इससे संबंधित एक पर्सपेक्टिव साफ करने के लिए फिर से चलते हैं अपने संवाददाताओं के पास। नवाब मलिक ने एनसीबी पर लगाया है जबरन वसूली का आरोप। सुशांत केस की गुत्थी नहीं सुलझी और नया खेल शुरू हो गया, कहा है उन्होंने। फिल्म इंडस्ट्री में एनसीबी का खेल चल रहा है, कहा है नवाब मलिक ने। कई अभिनेताओं को फंसाने की कोशिश हुई है। रिया चक्रवर्ती को फर्जी तरीके से फंसाया गया। समीर वानखेड़े ने मालदीव और दुबई में उगाही की है। और हम आपको बता दें कि कोविड के काल में सारी इंडस्ट्री मालदीव में थी। अधिकारी के परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे हैं, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को। हम मांग करते हैं वो बताएं, वे दुबई गए थे क्या उनके परिवार के लोग मालदीव में उस समय में थे जब पूरी इंडस्ट्री मालदीव में थी? क्या कारण था वो वहां गए? हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाही मालदीव और दुबई में हुई है। सुबह में बहन ने कहा कि भाई मालदीव नहीं गया। शाम होते होते भाई ने स्वीकार लिया कि मालदीव गए हैं। एनसीबी ने प्रेस रिलीज निकालकर भी स्वीकारा है। दुबई से इनकार किया जा रहा है, लेकिन दुबई की तस्वीर हमने ट्विटर पर डाली है। ये कोई हमारी तस्वीर नहीं, उनकी बहन ने अपने इंस्टा पे दुबई हयात, दुबई लाइव डाला है। अगर कोई सीधे देखेगा तो उसमें भाई की तस्वीर नहीं दिखती। जूम करके देखने पे पता चल रहा है कि भाई साहब भी वहां मौजूद हैं। लीजिए, तो इसमें भी एक तरीके से स्टेट वर्सेस सेंट्रल एजेंसी ये शुरू हो गया है। नवाब मलिक के आरोपों पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का जवाब क्या है वो सुनिए। ड्रग्स के खात्मे के लिए जेल में डालेंगे तो डाल दें, देश की सेवा और ईमानदारी से समझौता नहीं करूंगा। जबरन वसूली का झूठा आरोप लगाया जा रहा है मुझ पर, कहा है समीर वानखेड़े ने। सुनिए। तो दुबई की बात कर रहे हैं, मैं इसका घोर निंदा करता हूं। ये झूठी इंफॉर्मेशन है। जिस तारीख ये जो कह रहे हैं दिसंबर में, मैं उस टाइम पे मुंबई में हूं। ये उस चीज की जांच कर सकते हैं। पूरी तरीके से मैं इसका खंडन करता हूं और झूठा आरोप है ये। मैं गया था मालदीव्स में, बाकायदा गवर्नमेंट की, हमारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उनकी परमिशन मैंने लिया है। मैं सरकार की परमिशन लेके अपने बच्चों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में गया हूं। तो अगर उसे एक्सटॉर्शन कहते हैं तो दिस इज नॉट एक्सटॉर्शन। कि मैं एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूं, वो बहुत बड़े मंत्री हैं। तो अगर देश की सेवा करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, ड्रग्स हटाने के लिए अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मैं उसे स्वागत करता हूं। देख रहे हैं आप, ड्रग्स पर वार है, पलटवार है। लेकिन इस पर मैं अखिलेश के पास एक बार फिर से जाना चाहता हूं। अखिलेश, ये जो तोहमत लगाई जा रही है और उसके लिए कहा जा रहा है कि इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि पहले बहन इनकार करती हैं और भाई खुद मानते हैं कि वो मालदीव गए। इसी तरीके से दुबई वाले मामले में इनकार किया जा रहा है, लेकिन इंस्टाग्राम की पोस्ट को अगर जूम करके देखा जाए तो उसमें ये भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये क्या वाकई सब्सटेंशिएट हो रहा है? जी देखिए, जिस तरह से समीर वानखेड़े की बहन ने कल ये सफाई भी दिया है, उनका कहना है कि वो किसी शादी के फंक्शन में दुबई गई थी। हालांकि समीर वानखेड़े इस बात से लगातार इनकार कर रहे हैं कि वो कभी दुबई गए थे। उन्होंने इस बात को मान्य किया है कि वो मालदीव गए थे, लेकिन वो भी परमिशन लेके, सरकार की परमिशन लेके अपने बच्चों को साथ लेकर वहाँ गए थे। जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, हालांकि ये जो नवाब मलिक की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, इसे समीर वानखेड़े पूरी तरह से नकार रहे हैं और उनका कहना है कि उन्होंने कोई एक्सटॉर्शन नहीं किया है और ना ही वो कभी दुबई गए हैं। अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए नवाब मलिक आगे और क्या इसमें ठोस सबूत पेश करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पिछले 15 दिन से, जब से आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है, नवाब मलिक के निशाने पर हैं एनसीबी दफ्तर और समीर वानखेड़े। लगातार वो तोहमत लगा रहे हैं कि ये पूरी घटना हुई है
यहाँ रेव पार्टी में जिस तरह से ये पूरा प्लांटेड है, ये पूरा जो रेड है वो लगातार ये आरोप कर रहे हैं और समीर वानखेड़े एक के बाद एक उनके जो सवाल हैं, आरोप हैं, उनके जवाब दे रहे हैं। अब ये मामला यहाँ तक पहुँचा है कि एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। अब क्या किसी से एक्सटॉर्शन किया गया था, कोई सामने आएगा और नवाब मलिक उसे सामने लेकर आके मीडिया के सामने ये बुलवाएंगे कि उससे एक्सटॉर्शन किया गया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या दुबई के होटल से या और भी चीज़ें कुछ लाकर नवाब मलिक पेश करेंगे मीडिया के सामने कि यहाँ पर इतने तारीख तक इनकी बुकिंग थी, किसने बुकिंग की थी और कब तक रहे थे, ये सारी चीज़ अभी देखनी होगी। अब तक सिर्फ ये ट्विटर के माध्यम से ही आरोप लगाए गए हैं और ट्विटर पे ही किया गया है और जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, इससे कोई भी ये मामला तय नहीं होता कि समीर वानखेड़े दुबई में गए थे, जिस तरह से उन्होंने नकारा भी है इस बात को। देखिए, इस मामले में ये भी बता दें जो आप कह रहे हैं कि नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े की बहन भड़की हुई हैं। यास्मीन वानखेड़े ने कहा है कि मलिक के खिलाफ मैं अदालत जाऊंगी, नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करूंगी। बिना किसी सबूत फोटो को ट्वीट कर दिया। बहन बेटियों को फोटो डालकर आरोप लगाना शर्मनाक है, यास्मीन ने कहा। सुनिए। उनकी मानसिकता पर प्रॉब्लम मैं सोच रही हूँ। आई एम इन अ क्वेश्चन, आई एम इन अ डाउट अबाउट हिज मेंटालिटी, अबाउट हिज माइंडसेट। मुझे खुद परेशानी हो रही है कि वो इतने बड़ी पोस्ट पर, इतनी सीनियर ह्यूमन होकर, इंसान होकर ऐसे कैसे सोच सकते हैं और कैसे कैसे बोल सकते हैं विदाउट टॉकिंग, विदाउट एविडेंसेस। आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है। आपने कौन सा फ़ोटो, कौन सी डेट पर, कब निकाल कर उसको किस तरीके से ट्विस्ट करके पेश किया है। वैसे लेट मी टेल यू दैट आई नीड टू गिव यू एन एडवाइस फॉर फ्री। आप एक बात सुनिए कि आपकी जो एक काउंसलिंग और रिसर्च टीम है उसे बदल दीजिए, बिकॉज वो इट इज़ यूजलेस, बिकॉज वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ टीम है जो आपकी टीम है। क्योंकि वो कभी कोई डेट को कभी कहाँ से उठाकर, कभी किसी को ट्विस्ट करके बॉम्बे की जगह को दुबई समझकर जो है वो डाल रही है। एंड आप बेमतलब का उसके लिए मुंह के बल गिरोगे, बिकॉज द एविडेंसेस यू विल नॉट हैव। आपके खिलाफ, आपको एक ऑनेस्ट ऑफिसर के खिलाफ कोई एविडेंसेस तो मिले नहीं है। अब आपका दूसरा स्टेप ये है कि उनकी औरतों और उनकी बहनों को खींचो, आप फैमिली को खींचो। आपको शर्म आना चाहिए ये करने के लिए। आपके अंदर, आई डोंट नो, यू शुड गो टू सम मॉरल classes, you should go to some cultural educational classes. I don't know what's your education, but अगर मुझे ये चांस दिया गया तो मैं आपके साथ ऐसा करना पसंद नहीं करूँगी। उन्होंने आपका एक फ़ोटो शेयर किया है जो आपका इंस्टाग्राम का है और उस पर लिखा है दुबई लाइफ। क्या है उस फोटो की सच्चाई? पहले तो मैं ये बताती हूँ, अगर उन्होंने मेरा फ़ोटो मेरी परमिशन के बिना शेयर किया है, so it's an illegal act that he has done and I will take an action on that. ये आईटी लॉ के थ्रू एक इलीगल एक्टिविटी है। विदाउट माई परमिशन ही हैज़ पोस्टेड माई फोटो। बहुत सारी परतें हैं और वो परतें हर दिन नई शक्ल में सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया करूंगा अश्विनी का और अखिलेश का इस खबर पर अपडेट देने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।